शक्ति को पाता है। दूसरी कहानी, कोमलता कठोरता को हरा देती है। एक भिक्षु कुंफू सीखने शाओलिन पहुंचा, लेकिन 1 महीने तक मास्टर उसे छोटे और निम्न काम देते रहे। कभी पानी भरने का, कभी पत्ते उठाने का, कभी झाड़ू लगाने का। जब भिक्षु कुछ सीखने के लिए कहता तो मास्टर कहते, कोमलता कठोर को भी हरा देती है। एक दिन भिक्षु से ना रहा गया कि मास्टर, मुझे शाओलिन आए हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने युद्ध विद्या सिखाना शुरू नहीं किया। आप हमेशा कहते हो कि कोमलता कठोर को हरा देती है, लेकिन मास्टर ऐसा कैसे संभव है? भला युद्ध कला में कोमलता का क्या काम? मास्टर ने कहा, ध्यान से सुनो। सालों पहले कुंफू मास्टर जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में मास्टर ने अनोखी लड़ाई देखी। बगुला सांप को मारने के लिए तेजी से चोंच मार रहा था, पर जब चूक जाता तो बगुला और गुस्से में सांप को चोंच मारने का प्रयास करता। इसके विपरीत सांप ने एक बार भी पलटवार नहीं किया, ना ही डर के पीछे हटा, पर शांति से बगुले के वार को देखता और लचीले शरीर को इधर उधर लहराकर बगुले के वार से बच जाता। कुछ देर बाद बगुला थक गया और हार मानकर उड़ गया। शाओलिन मास्टर को गहरी सीख मिली कि कोमलता कठोर को भी हरा देती है। लचीलापन सख्त को घुटनों पर झुका देता है। शक्ति का अधिकारी वही होता है जो अहंकार को कंट्रोल में रखता है, शक्ति को शांति और स्थिरता से उपयोग करना जानता है। इसलिए कुंफू सीखने से पहले हम झुकना सीखते हैं, मन के नेगेटिव रिएक्शंस को रोकते हैं। मन के नेगेटिव रिएक्शन कैसे खत्म होंगे? अगली कहानी में सुनिए, भिक्षु और बड़बोला तोता। आश्रम से थोड़ा दूर एक बगीचा था। भिक्षु ने इस बगीचे में एकांत स्थान चुन लिया। वो ध्यान करने के लिए हर दिन यहाँ आकर शांति से बैठने लगा। 2 दिन बाद उसी पेड़ पर एक तोता भी आने लगा। फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। भिक्षु ध्यान करने बैठा, तब तोता बोलने लगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। तोते के शब्द सुनकर भिक्षु ने सोचा, इसे कैसे पता कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है? भिक्षु ने खुद को संभाला, तोते को अनसुना कर ध्यान करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तोता बीच बीच में बोलता रहा। आखिर भिक्षु परेशान होकर उठ गया और वहां से चला गया। अगले दिन भिक्षु आया और उसने देखा कि आज बगीचे में कोई तोता महाराज नहीं है। आज मैं निश्चिंत होकर ध्यान करूंगा। भिक्षु ने आंखें बंद ही की थी कि इतने में तोता आकर उसी पेड़ की डाली पर बैठ गया और बोलने लगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। भिक्षु को बार बार लगता, तोता सही कहता है, मुझसे नहीं होगा। भिक्षु ने बहुत कोशिश की, पर उस दिन ध्यान नहीं लगा। वो झुंझलाता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन भिक्षु उसी उपवन में वापस जा रहा था, पर इस बार मन ही मन डर रहा था कि आज फिर तोता आकर मुझे परेशान न करे। तभी अचानक भिक्षु को एहसास हुआ कि तोता केवल सुनी सुनाई बातें दोहरा सकता है। वो जानता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। उसके शब्दों को सच केवल मेरी सोच बना रही है। मेरा ध्यान लगे ना लगे, पर मुझे उसकी बातों को बिल्कुल महत्व नहीं देना, बिल्कुल सच्चाई नहीं देनी। भिक्षु ध्यान में बैठा। तोते ने फिर वही बात कही, लेकिन भिक्षु को पता था कि खोखले शब्दों में कोई सत्य नहीं है। थोड़ी ही देर में तोते के शब्द केवल शोर में बदल गए। शोर में भिक्षु को कोई रुचि नहीं थी, और जिसमें आपकी रुचि नहीं होती वो आपको परेशान नहीं कर पाते। जब भिक्षु का ध्यान पूरा हुआ, तब उसने देखा कि तोता उड़ चुका है।